गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का मुरादाबाद टेक्निकल क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रतिरोध पर, और प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बेस्ड जितने भी हमारे क्वेश्चन हमारे बने थे हमने उनको कवर किया था। ठीक है। तो प्यारे साथियों, प्रतिरोध लगभग हमारा अप्रोक्सीमेट हमारा लास्ट हो चुका है, क्योंकि थोड़ा टॉपिक जो है हमारा वो बड़ा टॉपिक है प्रतिरोध, क्योंकि उस पर डेरिवेशंस भी काफ़ी बनते हैं और उसके बेस पर हमारे न्यूमेरिकल भी काफ़ी बनते हैं। ठीक। तो हमने हर एक प्रकार के न्यूमेरिकल को हर एक लेक्चर के अंदर हमने सोल्व किया है। ठीक। कुछ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हैं। तो इसी प्रकार से अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में अवेयरनेस होना भी हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास थ्री एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे रजिस्टर हो गया प्रतिरोध, दूसरा हमारा कैपेसिटर हो गया, तीसरा हमारा इंडक्टर। ये तीनों एलिमेंट्स के पर ही निर्भर है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। तो हमें आज डिस्कस कर रहे हैं कि संधारित्र होता क्या है। ठीक। संधारित्र के बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ठीक साथियों। तो संधारित्र आपने देखा होगा कि कैपेसिटर कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। ठीक। कैपेसिटर का यूज आपने देखा होगा, जो छत का पंखा होता है जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं, ये भी एक कैपेसिटर ही है। ठीक। कंडेंसर, बस उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं कि कंडेंसर दे दीजिए। ठीक। होता ये भी एक कैपेसिटर है। ठीक। कुछ ना कुछ इसके अंदर हमारा पेपर वगैरह भरा होता है, पेपर इंसुलेटिंग मटेरियल्स का काम करता है, और किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं। ठीक। या दो प्लेट्स हो सकती हैं, उसके बीच कुछ ना कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स भरा होता है। ठीक। उसको ही हम कैपेसिटेंस की फॉर्म बोल देते हैं। ठीक। वही हमारा कैपेसिटर का काम करता है, और उसको किस तरीके से हम चार्ज करते हैं। ठीक। तो साथियों, सबसे पहले हम कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। संधारित्र इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम होता है हमारा कैपेसिटर। ठीक। अब कैपेसिटर वास्तव में यूज क्यों किया जाता है? कहीं ना कहीं इसका यूज होता ही है। देखो, इसको अगर कैपेसिटर नहीं है हमारा, जो छत के पंखे की हमारी सीलिंग फैन जो मोटर है हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसको स्टार्ट करने का काम कैपेसिटर का होता है। ठीक। यदि कभी कभी देखा होगा आपने कि जो सीलिंग फैन होता है, अगर ये कंडेंसर हमारा खराब हो जाता है, ये शॉर्ट सर्किट्स हो जाता है, तो हम नया लगाते हैं। क्यों? पहले चेक करते हैं। ठीक है। दो टर्मिनल्स होते हैं, उसको हटाते हैं और उसको हम चेक करते हैं। यदि वो स्पार्किंग दे रहा आपस में टच करने पर, दो वायर को पहले हम क्या लगाएंगे, प्लग के अंदर लगा देंगे उसको। ठीक है। जब लगाने के बाद हम उसको चार्ज करके देखेंगे, यदि वो चार्ज होता है, अगर दोनों टर्मिनल्स को हम आपस में टच करेंगे, यदि वो स्पार्किंग कर रहा है, तो इसका मतलब कैपेसिटर हमारा सही है। कुछ ना कुछ हमारी बाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी है, या कुछ ना कुछ हमारी पंखे के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक। तो हम कैपेसिटर को इसलिए यूज करते हैं कि यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है हमारी, जो छत के पंखे की मोटर होती है, अगर उसके अंदर हम कैपेसिटर नहीं होता है तो उसको स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। या तो किसी भी भारी सोर्स से हमें उस पंखे को घुमाना होता है। ठीक। और जिस डायरेक्शन में आप पंखे को घुमाओगे, उसी डायरेक्शन में पंखा हमारा मूव करने लगता है। उसमें प्रॉब्लम ये आती है साथियों, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि पंखे को एक व्यक्ति तो बाहरी सोर्स से घुमाने वाला चाहिए, फिर एक ऑन ऑफ करेगा, मतलब स्विच को ऑन करेगा, तो उसमें दिक्कत आती है। अब हमारे पास क्या, हम कहीं भी जा रहे हैं, हमें वो ऑन ऑफ तो करना, सीधे बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कैपेसिटर नहीं है तो ऐसा नहीं होता। तो कैपेसिटर का काम होता है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के अंदर एक फेस को दो फेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। तो फेस स्प्लिट का काम करता है कि एक फेस को दो फेस में कन्वर्ट करने का काम हमारा कैपेसिटर का होता है, जिससे कि हमारी मोटर आसानी से रन कर सके। ठीक।
तो इसी प्रकार से हमारे रेडियो में भी हमारे गेन कैपेसिटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं कैपेसिटर के। ठीक, वो अलग अलग तरीके से हमारे हर एक युक्ति या डिवाइस के अंदर हमारा अलग अलग तरीके से हमारा काम करता है। ठीक, तो साथियों देखते हैं कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी दो धातु धातु प्लेट्स का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, जो चालक ले सकते हैं, कोई भी दो कंडक्टर ले सकते हैं जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सकती है। ठीक, धातु प्लेट्स का मतलब कोई भी दो प्लेट्स हो सकते हैं। ठीक, जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ, मान लो हमने क्या कहें कि एक ये प्लेट है, एक इसी टाइप की हमारी दो प्लेट्स हैं। ठीक, इसके बीच कोई भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स भरते हैं। ठीक, ये प्लेट्स है और एक मेरा जो हाथ है ये एक प्लेट्स है। ठीक, अगर इसके अंदर मैं कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स फिल कर देता हूँ, ठीक, और इन दोनों प्लेट्स को हम किसी भी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, प्लस और माइनस के द्वारा। ठीक, तो कुछ ना कुछ ये हमारा कैपेसिटर की फॉर्म हमारी क्रिएट हो जाएगी। ठीक, मतलब कहने का मीन्स ये है कि इसके अंदर हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स ही फील होना चाहिए, अन्यथा अलग कोई कंडक्टिंग मटेरियल्स अगर फील हो जाएगा तो ये आपस में शॉर्ट ही हो जाएंगी। क्योंकि दो कंडक्टर इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इस सप्लाई हम प्रोवाइड कर सकते। ठीक, विद्युत रोधी परावैद्युत द्वारा अलग की गई हो तो संधारित्र कहलाता है। वह उसको ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र की फॉर्म दे देते हैं। आप देख सकते हैं कभी भी हमारा जो पंखे का कंडेंसर होता है उसको तोड़कर देख सकते हैं कि एक दो कंडक्टर होंगे, दो प्लेट्स होंगी जिन पर हमारे दो टर्मिनल्स हमारे कनेक्ट होते हैं, उसके बीच कुछ ना कुछ मटेरियल्स हमारा भरा होता है। ठीक, जो उनको सेपरेट करता है। ठीक है, दोनों प्लेट्स को हमारा सेपरेट करता है। ठीक, संधारित्र का काम क्या होता है? संधारित्र विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने वाला तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे विसर्जित करने वाली एक युक्ति है। कहने का मीन्स ये है कि संधारित्र जो होता है हमारा या कैपेसिटर जो होता है वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक, एनर्जी को स्टोर करने के बाद यदि हम उसको कहीं यूज करते हैं तो हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, मतलब आवश्यकता पड़ने पर हम उससे एनर्जी ले भी सकते हैं। ठीक, वैसे तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन कैपेसिटर का अपने अंदर एक गुण होता है। ठीक, कैपेसिटर का अपने अंदर एक गुण होता है कि वो एनर्जी को स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद यदि जरूरत पड़ती है तो उसको हम डिस्चार्ज भी कर देते हैं। ठीक, इसी प्रकार हमारा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक, तो यही इसकी मेन डेफिनेशन है कि संधारित्र आपसे कोई भी पूछता है कि कैपेसिटर का काम क्या होता है, वास्तव में कैपेसिटर का काम होता क्या है? तो कैपेसिटर का काम वास्तव में क्या होता है कि संधारित्र विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने वाला, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाला तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे विसर्जित करने वाली एक युक्ति है, यह वाला युक्ति है। ठीक, तो इस प्रकार से हम कोई भी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। ठीक, अब देखो ये फॉर्म बनाई है हमने कि कोई भी दो प्लेट्स हैं हमारी, कोई भी दो प्लेट्स हैं, प्लेट्स हमारी एक ये है और प्लेट्स हमारी एक ये है साथियों। ठीक, दो प्लेट्स हैं हमारी ए और बी। ए प्लेट्स ये वाली है हमारी ए और ये प्लेट्स है हमारी बी। अभी प्लस माइनस आपको नहीं देखना है। ठीक, अब मैंने इन प्लेट्स को किसी बैटरी के द्वारा एक प्लस के द्वारा जोड़ दिया और एक माइनस के द्वारा जोड़ दिया। ठीक, प्लस बैटरी प्लस टर्मिनल्स के द्वारा जोड़ दिया और एक हमारा माइनस। बैटरी का हमारा आपके घरों के अंदर जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, ठीक है, इन्वर्टर लगा होता है, उस पर एक बैटरा होता है या बैटरी, तो उसके टर्मिनल्स होते हैं दो, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है, एक नेगेटिव। तो हम कैसे पहचान करें कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है? ठीक, तो हम पॉजिटिव टर्मिनल्स थोड़ा हमारा मोटा भी होगा, थोड़ी इसकी लेंथ ऊंचाई भी होगी,
तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल्स हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर लिखा नहीं है उस पर अगर लिखा नहीं है पॉजिटिव या निगेटिव, तो हम कैसे पहचान करेंगे? या तो लिखा होता है और लिखा नहीं है तो हम पता जो टर्मिनल्स हमारा मोटा या बड़ा होगा या ऊंचाई उसकी ज्यादा होगी, वो टर्मिनल्स हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो छोटा वाला होगा और पतला होगा उससे वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल्स होगा। ठीक, तो हमने ये जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए। तो हमें कैसे पता चले, कैसे ये फॉर्म बनाएगा कैपेसिटेंस की, कि एनर्जीज के अंदर हमारी स्टोर हो सके। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर होती है, गतिक एनर्जी नहीं होती है, गतिक ऊर्जा का इसमें यूज नहीं होता। ठीक, तो साथियों हमने यहां पर जोड़ दिया। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, कोई भी हमारा मेटल है, कोई भी हमारी प्लेट्स हैं, कोई भी हमारे कंडक्टर्स हैं, उसके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक, तो ये प्लेट्स हैं हमारी, कोई भी कंडक्टर की, एल्युमिनियम कह सकते हो, कॉपर ले सकते हो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर इन ए और बी प्लेट्स में हमारे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे। ठीक, यदि उन प्लेट्स को, कहने का मीन्स ये है वास्तव में इस प्लेट्स का, कि कोई भी कंडक्टर हम अगर बैटरी से जोड़ दें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ करंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। और उन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के बाद हमें कुछ ना कुछ करंट हमारी फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा होते हैं कि थोड़ा सा भी अगर वोल्टेज दोगे या थोड़ी सी भी इसको एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके द्वारा हमारी करंट भी फ्लो करनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो ये एक प्रकार से कंडक्टर है। अब हमने इसको जोड़ दिया प्लस और माइनस टर्मिनल से। तो साथियों हमें पता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने आपको बताया है, डिस्कस किया है कई बार, कि इलेक्ट्रॉन्स पर हमारा निगेटिव आवेश होता है। ठीक, जब निगेटिव आवेश होता है इलेक्ट्रॉन्स में तो हमारे किसी भी कंडक्टर्स के अंदर पॉजिटिव या किसी भी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। जब इसको हम जोड़ देंगे बैटरी को इस तरीके से प्लस से, इस वाले कंडक्टर को हमने प्लस से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो सीधी सी बात है, जब भी हम इसके अंदर क्या, इसके द्वारा जो सप्लाई दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा भाई, इस पे क्या हमारा प्लस है और ये क्या हमारा माइनस। अब देखो बैटरी का टर्मिनल्स तो हमारा प्लस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे उत्पन्न हो रहे हैं इसके अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर हमारे निगेटिव है। तो हमने क्या बताया था आपको, प्लस प्लस जहां भी मिलेंगे वो हमेशा रिपल करते हैं एक दूसरे को, क्या करेंगे, ये इसे इधर को ढकेलेगा और ये इसे इधर को ढकेलेगा। ठीक है, कि प्लस और प्लस कहीं भी अगर हमारे मिलते हैं आपस में तो वहां पर क्या होता है, ये इसको ढकेलेगा दूसरी तरफ, ये इसको ढकेलेगा दूसरे। कहने का मीन्स ये है, इन दोनों के बीच, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। ठीक, इसी प्रकार हमारे ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच हमेशा अट्रैक्शन होता है। क्यों? ये अपनी तरफ इसको खींचेगा और ये अपनी तरफ इसको खींचेगा। ठीक है, तो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या लगाएंगे, हमारे आकर्षण बल लगाएंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता आता है कि कहीं पर हमारे धनावेश और धनावेश बराबर में रखे हैं तो हमेशा वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक, यदि कहीं पर हमारे प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के आसपास रखे हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये हमारा माइनस है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमारी एम्बर की छड़ को हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद किसी पेपर के पास ले जाते हैं तो एम्बर की छड़ पे कुछ ना कुछ आवेश होता है ना। तो निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, और पेपर के पास ले जाएंगे तो वो अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब जब वो खींच रहे हैं तो एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारा निगेटिव चार्ज है, तो वो रिपल करेगा। ठीक, ऐसे समझ सकते हैं। कभी कभी आपने दो चुंबक देखे होंगे। ठीक, कभी कभी हम चुंबक को पास लाते हैं तो आपस में चिपक जाती हैं, कभी कभी हम चुंबक को पास लाते हैं तो कभी कभी रिपल करती हैं। इसका मतलब क्या,
कि वहां पर भी हम यही सोच सकते हैं कि वहां पर पोल जनरेट होते हैं, तो वहां पर समान पोल जनरेट हो जाते हैं। समान पोल हमेशा वो रिपल करते हैं और असमान पोल आकर्षित करते हैं। तो ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक, प्लस और माइनस हमेशा आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब हम ये समझाना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि इस पर हमारा प्लस चार्ज क्यों आया, है ना। भाई कहीं पर देखो, ये हमारा कंडक्टर है, इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ने पर इसके जो निगेटिव, इसमें तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पर हमारा निगेटिव चार्ज होता है। जब निगेटिव चार्ज है तो ये माइनस वालों को इधर की तरफ खींचेगा अपनी तरफ। ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है, माइनस वालों को इधर की तरफ खींचेगा, ठीक। जब इधर की तरफ खींचेगा तो सीधी सी बात है, अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर हमारा प्लस आवेश आ जाएगा, क्योंकि जहां से माइनस हमारा चला जाता है या उत्पन्न हो जाता है या वहां से माइनस चिन्ह छोड़ जाता है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ए प्लेट्स पर हमारे पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं, और ये माइनस चिन्ह यहाँ पर आता है और ये हमारा इस बी प्लेट पर हमारा आवेशित हो जाता है। तो बी प्लेट्स पर क्या हो जाती है, हमारी निगेटिव हो जाती है, ठीक। इसी प्रकार प्लस और माइनस ये आपस में क्या हो जाते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्म बना लेते हैं, ठीक, और ये एक कैपेसिटर की फॉर्म हमारी बन जाती है, ठीक। तो साथियों इस तरीके से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा बन जाता है, कैपेसिटर हमारा, कैपेसिटर की फॉर्म हमारी बन जाती है। तो ये हमारा एक इसका क्या था, एक प्रकार से एक वर्किंग थी, एक छोटे से वे में मैंने आपको समझा, ठीक, कि प्लस है बैटरी का टर्मिनल्स और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस चार्ज होता है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक, ये खींचेगा और माइनस टर्मिनल्स वाला क्या करेगा, ए प्लेट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिपल करेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह क्या करेगा, माइनस जो है ये, क्योंकि ये माइनस है और माइनस माइनस हमेशा रिपल करेगा, तो ये यहाँ पर रिपल करेगा और माइनस वाले ये प्लस वाले क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और ये माइनस टर्मिनल्स जो ए प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, जो इस पे यहाँ पे छोड़ के गया हमारा पॉजिटिव, है ना, तो वो क्या करेगा, हमारा रिपल करेगा, इस प्रकार से, ठीक। अब ये तो हो गई हमारी कैपेसिटर की बात, ठीक। अब कैपेसिटर किसी चीज को अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गुण तो होगा, उसका क्वालिटी होगी अपनी, तभी तो उसके कारण तो स्टोर कर रहा है, ठीक। तो वही बात बताई गई कि संधारित्र की विद्युत धारिता या क्षमता होती क्या है, कि कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ठीक, कि विद्युत आवेश को स्टोर करने की, जो देखो विद्युत आवेश के स्टोर करने की गुण को संधारित्र की विद्युत धारिता कहते हैं। बहुत सिंपल वे में हमने इस डेफिनेशन को बना लिया है, ठीक, कि किस वे में हमारा स्टोर कर रहा है एनर्जी को, ठीक, जिस वे में हमारा एनर्जी को स्टोर कर रहा है वो उसका गुण हो गया, ठीक, कि कैपेसिटर की जो एनर्जी को स्टोर करने का जो गुण है उसको हमने क्या कह दिया, विद्युत आवेश के स्टोर करने के गुणों को संधारित्र की विद्युत धारिता कह दी, ठीक। धारिता का मतलब कैपेसिटी, कि किस कैपेसिटी से हमारा स्टोर कर रहा है, ठीक। क्यू समानुपाती वी होता है, ठीक, क्यू समानुपाती वी, और जब हम इस समानुपाती को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, तो यहाँ पर एक सी आता, और जिसको जिस प्रकार से यहाँ पर सी बराबर एक कांस्टेंट कहलाता है, जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। यही हमारी विद्युत धारिता कहलाती है। विद्युत धारिता को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। कहीं भी हम विद्युत धारिता का नाम लेंगे तो वहां इसका मतलब है सी है, ठीक। इस प्रकार हम एक डेफिनेशन और दे सकते हैं। ये तो एक सिंपल वे में होगी कि गुण को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक। एक डेफिनेशन हम इसकी इस फॉर्मूले के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे हम वहां पर Q बराबर आई टी से दे रहे थे, Q बराबर आई टी, कि I बराबर Q अपॉन टी, ऐसे हम एक डेफिनेशन दे रहे थे, ठीक है। इस प्रकार से हम वहां पर भी एक डेफिनेशन हम दे रहे हैं, ठीक। तो
एक तो धारिता होती है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को क्या कहते हैं कि करंट हो कहते हैं, या चार्ज के फ्लो होने को क्या कहते हैं हम करंट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर भी डेफिनेशन दे सकते हैं, विद्युत आवेश के स्टोर करने के गुण को संधारित्र की विद्युत धारिता कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम इस फॉर्मूले के माध्यम से भी दे सकते हैं कि Q बराबर CV होता है और C बराबर Q/V होता है। ठीक अब यहाँ पर क्या कह रहा कि इस प्रकार दूसरी डेफिनेशन कैसे देंगे कि किसी चालक की, कोई भी चालक है, चालक ही तो है, किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश, कि चालक को हम कितना आवेश दे रहे हैं, कितना आवेश दे रहे हैं हम Q आवेश, तथा चालक के विभव में कि वोल्टेज में विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो Q बराबर क्या होता है CV और C बराबर Q/V होता है। ठीक इसका मात्रक होता है हमारा फैराड। ठीक है ये इसका मात्रक होता है हमारा फैराड। तो इस प्रकार से हम डेफिनेशन हम दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर। ठीक तो साथियों कैपेसिटर के बारे में हमने डिस्कस किया है, डेफिनेशंस क्या है, किस तरीके से हमारी फॉर्म क्रिएट्स होती है, किस प्रकार से हम इसके गुणों को क्या कहते हैं, हम कैपेसिटेंस या कैपेसिटी और कैपेसिटर कहते हैं, और किस तरीके से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक तो अलग अलग प्रकार से हम दो डेफिनेशन इसकी दी हमने और दो ही डेफिनेशन हमने इसकी आपको दी। ठीक तो इस प्रकार से हम कैपेसिटर के बारे में हम जान सकते हैं, और भी अगर डीपली पढ़ना चाहते हैं तो डीपली भी कर सकते हैं, लेकिन इससे डीपली और क्या करोगे, फॉर्म मैंने बता दी किस तरीके से हम कैपेसिटर को बना सकते हैं। आप भी बना सकते हो कैपेसिटर को, कि कैपेसिटर को किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं कि दो प्लेट्स ले लो, ठीक उसके अंदर कोई भी चार्ज क्रिएट कर लो, लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, कुछ ना कुछ वो एनर्जी को स्टोर जरूर करेगा। ठीक तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है साथियों तो कैपेसिटर स्टार्ट कर दिया है हमने, बेसिक डेफिनेशन है हमारी। ठीक तो इनको लिखना बहुत अच्छे से साथियों, और पढ़ना इसके बारे में, ठीक कि किस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है साथियों तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रहने देते हैं। नमस्कार।